हेलो स्टूडेंट्स, आज रचना बतलाएंगे जो 5 नंबर का एग्ज़ाम में पूछता है। तो अभी तो बोर्ड का एग्जामिनेशन का तैयारी हो रहा है, तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उस तरह का इस समय बतला रहे हैं, तो हमेशा ध्यान देना होगा, शुरू से लास्ट देखना होगा, तब अच्छा नंबर आएगा। तो यहाँ पर रचना बतलाएंगे और 2-3 क्वेश्चन बतलाएंगे, ये सब इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले रचना में एक आता है रेखाखंड को विभाजित करना। तो विभाजित करने वाले क्वेश्चन 2 तरह का होता है, एक अनुपात में होता है या इसी तरह दे देगा सम 6 भागों में विभाजित करें, 5 भागों में विभाजित करें, और एक अनुपात पर आता है। तो इस सबसे पहले इसको हम 2 तरीक़ा से बतलाते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले 7 सेमी रेखाखंड को, ये अनुपात क्या है 3:5, तो दोनों को जोड़ देंगे तो क्या होगा 8। यानी उस रेखाखंड को 7 सेमी जो रेखाखंड है उसको 2 भाग में बांटना है कि 3 भाग एक तरफ और 5 भाग एक तरफ। तो सबसे इजी मेथड है, देखो। और ये सब रचना में 2 चीज़ सीखा जाता है, बराबर कोण बनाना, बस। तो बराबर कोण कैसे बनाएंगे, जैसे मान लो यहाँ पर ये कोण दिया हुआ है, इसी के इक्वल यहाँ पर हमको बनाना है। तो ध्यान देना है कैसे, इसके बराबर यहाँ कोण बनाना है। तो यहाँ पर नीडल है, यहाँ पर पेंसिल ऐसे ऐसे खींचने आता है, तो यहाँ से रहकर ऐसे खींच दिए यहाँ पर, और यही चीज़ यहाँ पर भी हम कर देंगे, यहाँ पर ऐसे रखकर ऐसे खींच देंगे। अब इसके बराबर यहाँ बनाना है, तो इसको नाप लेंगे ऐसे, और वही लाकर यहाँ पर ऐसे क्रॉस कर देंगे। अब इसको यहाँ पर मिला देते हैं, तो ये जितना लंबा है आर्क यानी चाप, उतना ये भी है, यानी दोनों कोण बराबर होगा। आगे समझ में। अब इसको बतलाते हैं 2 तरीक़ा से। तो एक ही तरीका बतला देते हैं, सबसे इजी मेथड। देखो 7 सेमी रेखाखंड, तो हम यहाँ पर 7 सेंटीमीटर का एक रेखा खींच देंगे। मान लो ए हो गया और ये बी हो गया। इसका लेंथ क्या था 7 सेंटीमीटर। इसको 3 और 5 के अनुपात में बांटना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऐसे करके 60 डिग्री का कोण बना देंगे, ऐसे हो गया। यहाँ पर भी ऐसे करके यहाँ पर 60 डिग्री का कोण बना दिए, तो यहाँ पर इसको मिला दिए। आगे समझ में। 3 और 5 दिया है, तो कोई भी आर्क लेकर बराबर होना चाहिए। यहाँ से ऐसे 1 2 3, यानी यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर ऐसे, 3 हो गया। इधर 5 उसी तरह से ऐसे 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 करेंगे, तो 1 भाग हो गया, 2 भाग हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, और ये 5। यहाँ पर लिख देंगे A1 A2 और A3। इधर लिख देंगे B1 B2 B3 B4 B5 लिख दिए। अब कुछ नहीं करना है, मालूम हो गया। एक रेखाखंड खींच देंगे 7 सेंटीमीटर का, और दोनों तरफ 60 डिग्री पर एक लाइन खींच देंगे। इसको 3 भागों में बांट देंगे, इधर वाले 5। अब इसका लास्ट और इसका लास्ट मिला देंगे, हो गया। इधर हो गया 3 या इधर हो गया 5। क्लियर। इतना ही बनाने से 5 नंबर। आगे समझ में। इसको प्रैक्टिस कर लेना है, कुछ भी नहीं है।
रेखाखंड जितना दिया रहेगा, कभी 12 सेंटीमीटर दे देगा, 11 सेंटीमीटर दे देगा, 9 सेंटीमीटर, उतना खींच देंगे। और मान लो इधर दे दिया 3:4, तो इधर 3 हो जाएगा, इधर 4, लास्ट वाले को मिला देंगे, अनुपात हो गया। आ गया समझ में। अब इससे भी इम्पोर्टेंट है ये, देखो अब इसको बनाना होगा। इसमें देखो एक त्रिभुज की पहले रचना करना होगा, फिर समरूप का मतलब एक जैसा, बड़ा भी हो सकता है छोटा भी हो सकता है। उसके लिए यहाँ पर दिया रहेगा 4/3 गुनी, 3/4 गुनी, 5/3 गुना। तो कैसे बनाएंगे इसको स्टेप सीखना होगा। देखो समरूप का मतलब, जैसे 4/3 का मतलब क्या हुआ, जिसे मान लो जो 6 त्रिभुज का भुजा ये 6 दिया हुआ है, तो 4/3 गुनी का मतलब अब ये 8 सेंटीमीटर का हो जाना चाहिए, यानी 4/3 गुना, यानी ऊपर बड़ा दिया हुआ है, पहले से वो बड़ा बनेगा। अब जिसे मान लो 3/4 गुना का मतलब नीचे बड़ा है, यानी पहले से जो समरूप वाला त्रिभुज बनेगा उसका भुजा छोटा होगा। जिसे मान लो 8 सेंटीमीटर है, तो अब कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। तो जैसे जैसे स्टेप बताएंगे उसी को माइंड में रखना है, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेना होगा और उसको 1-2 बार देखकर उसको रिपीट कर लेना होगा, क्या क्या बताते हैं इसका। तो देखो सबसे पहले हमको त्रिभुज बनाना है, तो त्रिभुज बनाने में क्या करना है, BC, तो यहाँ से B और C 6 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर 6 सेंटीमीटर लिख देंगे। अब AB कहाँ पर खींचे मालूम नहीं है, तो यहाँ पर B के पास क्या बनाना होगा, 60 डिग्री का कोण, यानी यहाँ से कैसे खींचा जाता है, जो पहला इसे काटते हैं वो क्या होता है 60, तो ये हमारा ही हो गया 60 डिग्री। आगे समझ में। अब यहाँ पर AB, तब B से AB स्केल पर 5 सेंटीमीटर नाप कर यहाँ पर रख कर ऐसे काट देंगे, तो ये हो गया हमारा A। अब A और C को मिला देंगे, तो ABC हमारा त्रिभुज बन गया। अब क्या करना है, समरूप। समरूप का मतलब एक ही जैसा, बड़ा भी हो और छोटा भी हो। तब इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक लाइन खींच देंगे, ध्यान देना है, यहीं पर एक लाइन खींच दिए। अब यहाँ पर देखेंगे 4/3, तो बड़ा कितना है 4, इसको 4 गो चाप खींचेंगे, यहाँ पर रखकर पहले यहाँ पर 1 2 3 4, और नीचे कितना है 3। ध्यान से सुनना, नीचे जो है उसको लास्ट वाले से मिला देना है, तो नीचे में कितना है 3, तो देखो 1 2 3, अब इसको लास्ट वाले से मिला देंगे, मिला दिए। अब क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको एक्सटेंड बढ़ा देंगे। अब यहाँ पर अब बराबर कोण बनाने वाले बतलाए थे, तो क्या करेंगे, यहाँ से ऐसे खींचेंगे, यहाँ से ऐसे खींचेंगे, फिर इसको नाप कर यहाँ पर ऐसे काट देंगे। तो ये ध्यान देना होगा कि जब भी बराबर कोण बनेगा तो इस समानांतर होना चाहिए। यदि तिरछा हो गया, यहाँ पर मान लो ऐसे हो गया, तो गलत हो जाएगा। यानी जब बराबर कोण बनेगा
तो दोनों लाइन क्या होगा, समानांतर होगा, ऐसे हो गया। तो यहाँ पर हम सी डैश लिख देते हैं। फिर यहाँ पर इसके बराबर यहाँ कोण बनाना है, तो यहाँ पर एक ऐसे आर्क खींचेंगे, फिर यहाँ पर ऐसे खींचेंगे, यहाँ रखकर ये दोनों को नाप कर फिर यहाँ पर ऐसे काट देंगे और फिर यहाँ से मिला देंगे। तो ये हो गया हमारा ए डैश। आ गया समझ में। तो देखो नए त्रिभुज कौन हुआ, नए त्रिभुज ए डैश बी सी डैश। जहाँ एक और ये भी लिख देना है, जहाँ ए डैश बी इक्वल टू, देखो ए डैश बी, ए बी का कितना होगा इतना, तो यहाँ लिख देंगे 4/3 इंटू ए बी। अब देखो बी सी डैश तो 4/3 इंटू बी सी। ए डैश सी डैश इक्वल टू 4/3 इंटू ए सी। और ये स्टेप तो लिखना नहीं, यहाँ एक और चीज़ बतला देते हैं। कंस्ट्रक्शन जब भी रचना आएगा तो उसमें सब स्टेप होता है, स्टेप को ही चेक, ये ना कि अपने मन से ऐसे वैसे बना देंगे तो हमारा नंबर मिल जाएगा, नहीं। वो स्टेप जैसे यहाँ पर देखा जाएगा कि बी सी खींचा हुआ है कि नहीं, बी के पास एंगल 60 बनाया हुआ है कि नहीं, फिर ए बी हमारा 5 सेंटीमीटर है कि नहीं, क्लियर। अब इसके बाद उसके समरूप कई गुना बनाना है, बड़ा बनाना है, छोटा बनाना है, तो उसका भी नियम याद कर लो। जो बड़ा रहेगा उतना भाग में बांट देंगे, नीचे जो रहेगा उसको लास्ट वाले से मिला देंगे, फिर 2 बार बराबर कोण बना देंगे, त्रिभुज की रचना हो गया। तो इसको अच्छा से समझ लेना है। अब देखो यहाँ पर 4/3 आ गया समझ में। अब इसी को हम इसी क्वेश्चन में लिख देते हैं 3/4। नीचे बड़ा है, यानी जो समरूप त्रिभुज बनेगा पहले त्रिभुज से छोटा होगा। तो उसी तरह से भी काम, पहले तो हमको त्रिभुज की रचना करना है, तो हम क्या करेंगे, पहले लिखेंगे बी सी। यहाँ पर बी सी कितना होना चाहिए, 6 सेंटीमीटर। बी के पास कितना है 60, तो यहाँ से ऐसे करके ये काट दिए, तो ये हमारा हो गया 60। अब ए बी कितना है 5, तब बी से ए बी, तो स्केल से 5 सेंटीमीटर नाप कर यहाँ से ऐसे क्रॉस कर देंगे, तो ये हो गया 5 सेंटीमीटर ए। और ए को सी से मिला देंगे, तो ए बी सी त्रिभुज की रचना हो गया। अब समरूप त्रिभुज की रचना करना है ऐसा ही जो 3/4 गुना हो। तो इसके पहले में क्या बतलाए हैं, सबसे बड़ा क्या है 4। तो यहाँ से एक लाइन खींचेंगे, उसको कितने भागों में बांटेंगे 4। ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3 और ये हो गया 4। तब देखो क्या बतलाए थे, नीचे में क्या है 4, नीचे में क्या है 4, तो 4 वाले को ये लास्ट से मिला देंगे। क्लियर हो गया। अब ऊपर क्या है 3, तो 1 2 3 यहाँ पर आए, तो यहाँ से इसका बराबर कोण बनाएंगे, यहाँ से खींचेंगे, फिर यहाँ से खींचेंगे, फिर इसको नाप कर यहाँ खींचेंगे, तो ये हो गया हमारा सी डैश। क्लियर, सी डैश। तो देखो पहले था बी सी, अब हो गया बी सी डैश, उससे छोटा हो गया। फिर यहाँ पर बराबर कोण, एक यहाँ पर एक यहाँ पर ऐसे चाप खींचकर, फिर इसको नाप कर, फिर इसको ऐसे क्रॉस कर देंगे और इसको इसमें मिला देंगे, तो ये हो गया हमारा
ए डैश। तो ए डैश बी सी डैश क्या हो गया, नए समरूप त्रिभुज बन गया। तो लिखेंगे नए त्रिभुज कौन कौन है, ए डैश बी सी डैश है, हो गया की रचना है। अब यहां पर लिख देंगे जहां ए डैश बी जो आया, ए डैश बी जो आया, ए बी का कितना है 3/4 आई इंटू ए बी। बी सी डैश, बी सी डैश 3/4 आई इंटू बी सी। अब क्या बच गया, ए डैश सी डैश तो 3/4 आई इंटू ए सी। इतना लिखने के बाद 5 मार्क्स, 5 में 5 आएगा। लेकिन ध्यान देना है ये सब स्टेप लिखा होना चाहिए, दिखना चाहिए कि हाँ हाँ ये काम किए हैं। और लास्ट में त्रिभुज वाला में 3/4 गुना हो, 4/3 गुना हो या 5/3 गुना, जो क्वेश्चन में है सब स्टेप ध्यान देना है कि पहले हम त्रिभुज की रचना करेंगे, फिर जो बड़ा रहेगा उतना भागों में बांट देंगे और जो नीचे रहेगा उसको लास्ट वाले से मिला देंगे और फिर ऊपर जो है उसको भी बना देंगे। आगे समझ में? तो इसी तरह से इसको अच्छा से शुरू से लास्ट तक देखकर 2-3 बार भी प्रैक्टिस कर लेना होगा। इसमें 5 नंबर आएगा और इसके अगला क्लास में भी हम और ब्रीथ पर रचना बतलाएंगे। तो क्या करना है, अच्छा से समझ में आ गया है तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना है। ओके।